बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो कि चौथे खलीफा कहलाते हैं उनका वाक़या बयान करते हैं। रात गए एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दरवाजे पर दस्तक देता है और आधी दुनिया का हुक्मरान अपने घर से बाहर आता है। वो शख्स अपने हाथ में पकड़ी अशरफियों की बड़ी थैली अमीरुल मोमिनीन की तरफ बढ़ाता है और अर्ज करता है, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इतने 100 मील दूर फलां बस्ती से आया हूँ और ये माले ज़कात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन नहायत अफसोस के साथ कहते हैं कि ये माल रास्ते में तकसीम कर दिया होता, मेरे पास लाने की क्या ज़रूरत थी। नौवार्द अर्ज करता है, या अमीरुल मोमिनीन, सारे रास्ते आवाज़ लगाता आया हूँ कि ए लोगो, ज़कात का माल है, कोई तो ले लो। लेकिन सैकड़ों मील के इस सफ़र में कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ थे, जिनकी खिलाफत इस्लामिया में इस कदर अमन अमान और खुशहाली थी कि सैकड़ों मील तक अशरफियों से भरा हुआ मुसाफिर बिला खौफो खतर सफ़र करता रहा और उसे कोई ज़कात का मुस्तहिक भी ना मिला। और हुक्मरान ऐसा कि जिसके घर पर कोई पहरा ना था। निसफ शब साइल के दरवाज़ा बजाने पर किसी नौबदार ने डांट डपट नहीं की, बल्कि हुक्मरान खुद बिस्तर से बेदार हुआ और आने वाले को खुश आमदीद कहा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबू हफ्स थी। बनु उमैया के 8वें हुक्मरान थे। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बाद तख्त नशीन हुए और अपनी उम्दा व पाकीज़ा सीरत और रास्त रवी व पाक दामनी के बाइस मौरखीन के यहाँ खुलफाए राशिदीन में शुमार किए जाते हैं। 61 हिजरी मदीना मुनव्वरा में जन्म लिया। ननियाल फारूकी खानदान से मुतल्लक था, जो रोज़ा अक़दस के बाइस जहाँ बचपन में ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। वहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा समेत मुतअद्दिद सहाबा और ताबईन के सामने बैठने की सआदत भी मुयस्सर आ गई। वालिद मोहतरम ने भी तरबियत में कमी ना होने दी। एक बार बालों की आराइश के बायस जमात में गैर हाजिरी हुई तो सख्त गिरबाब ने अनफान शबाब में कदम रखने वाले नोखेज हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बाल तरशवा दिए। शाही खानदान के चश्मो चराग थे, मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। इस लिहाज से शबाब नहायत नफासतो खुश पोशाकी में गुजरा। खलीफा बनने तक आला मेयारे जिंदगी के शहाना तौर तरीक वतीरा खास थे। अतरियातो खुशबुयात और लबासो पहनावे में हत्ता के शाही खानदान के नौजवान में भी मात थे। नाजो नम के बावजूद ना सिर्फ ये कि कबाइर से हमेशा मुजतनब रहे, बल्कि इबादात में ज़ौक़ शौक इस पाकीज़ा सिफ्त नौजवान का वसफ़ खास रहा। शायद इसके बायस मदीना मुनव्वरा जैसे मुक़द्दस तरीन शहर की खिदमत बतौर गवर्नरी भी आपके हिस्से में आई, जबकि अदल इंसाफ और अहलियाने मदीना मुनव्वरा से मेहमानों जैसे बर्ताव से राया के दिल जीत लिए। विलायत मदीना मुनव्वरा के दौरान आपने 10 काबिल तरीन अफराद की एक मजलिस से मुशावरत बनाई, जिसके पास वसीओ इंतजामी अदालती इख्तियारात भी थे। दरअसल आपके पेशरो हुक्मरानों ने अहले मदीना से हजाज से करबला तक जो सलूक किया था, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तारीख ही बदल डाली। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को अपना जानशीन मुकर्रर किया था, लेकिन आपको इसकी इत्तला नहीं थी। 718 में खलीफा के इंतकाल के बाद मोहर लगी बंद वसीयत पर शाही अमायदीन, सल्तनत अराकीन, खानदान खिलाफत से बैत ली गई और जब इस लिफाफे को खोला गया तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिखा पाया। इस फैसले पर अक्सर अफराद शाही खानदान ने अज़हार नापसंदीदगी किया, लेकिन शाही चौबदारों ने ज़बरदस्ती बैत ली और यूं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह तख्त नशीन हुए। अक्सरियत ने खुशदिली से आपकी खिलाफत को कबूल किया, जिससे एक जमहूरी हुकूमत का आगाज हुआ और आपने खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अव्वलीन खुतबा खिलाफत से मिलता जुलता खुतबा इरशाद फरमाया, जिसे तारीख ने सुनहरे हरूफ से तहरीर किया है। दर हकीकत यही खुतबा एक बार फिर उम्मत मुस्लिमा को मलूकियत से खिलाफत की तरफ गामजन करने वाली दस्तावेज साबित हुआ। बारे खिलाफत से जिंदगी बिल्कुल ही तब्दील हो गई और नफासतो खुश लबासी सारी की सारी फिक्रो दरवेशी में तब्दील हो गई।
खिलाफत के बाद सवारी के लिए आला नस्ल के घोड़े पेश किए गए, लेकिन ये कहकर लौटा दिए कि मेरे लिए मेरा खच्चर ही काफी है। दौरान सफर एक नकीब आगे को चला तो उसे हटा दिया कि मैं भी एक आम सा मुसलमान हूँ। सलमान बिन अब्दुल मलिक के तरके पर कुल खानदान बनु उमैया की नजर थी, लेकिन एक हुक्म शाही के जरिए गुज़श्ता हुक्मरान की सारी जायदाद नकद बैतुल माल में जमा करा दिए। अहले बैत नबवी की मोहब्बत व अकीदत में बाग फिदक, जो एक अरसा से गंभीर मसला था और आपके पेशरो हुक्मरानों ने इस पर गासवाना कब्जा कर रखा था, इसके असल वर्सा खानदान बनु हाशिम को लौटा दिया। इसके अलावा भी बनु उमैया ने आले अली की जिन जिन जायदादों को जबरदस्ती अपनी तहवील में ले रखा था उन्हें वागजार कराया और उनके असल मालकान को लौटा दिया। और खुतबा जुमा में हजरत अली करमुल्लाह वजहो की शान में जो गुस्ताखियां की जाती थीं उन्हें अपनी खिलाफत के रोज़े अव्वल से बंद करा दिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खानदानी और निजी जिंदगी भी मुकम्मल तौर पर शरीयत के ताबे कर दी और खुलफाए बनु उमैया के बजाय खुलफाए राशिदीन को शार बनाया। खिलाफत के बाद अपनी ज़ौजा को हुक्म दिया कि अपने जवाहरात व ज़ेवरात बैतुल माल में जमा करा दो। इतनी बड़ी रियासत और शायद इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुतमद्दन रियासत के हुक्मरान के घर कोई खादमा व मुलाजमा ना थी, बल्कि सल्तनत की खातूनें अव्वल अपने हाथों से ही घर का सारा काम सर अंजाम देती थीं, जबकि ये खातूनें अव्वल फातिमा खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान की बेटी और दो खुलफा वलीद बिन अब्दुल मलिक और सलमान बिन अब्दुल मलिक की बहन थीं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने बैतुल माल पर खलीफा की जाती तसर्रुफ को कुलियतन खत्म कर दिया और सियासी रिश्वत के तौर पर दिए जाने वाले शाही अतियातो तहाइफ पर पाबंदी लगा दी। शाही खानदान के वज़ाइफ बंद करके बैतुल माल का रुख अवाम की तरफ मोड़ दिया। इस इक़दाम से शाही खानदान को बेहद तकलीफ हुई, यहाँ तक कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने आम ऐलान करा दिया कि शाही खानदान के किसी फर्द ने जायदाद जबरदस्ती गस्ब कर रखी है तो वो इस पर दावा करे, उसे इंसाफ फराहम किया जाएगा। इस वक्त तक नौ मुस्लिमों से भी इसलिए जजिया वसूल किया जाता था कि वो जजिया के टैक्स से बचने के लिए मुसलमान हुए हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी अवाम पर जालमाना टैक्स के खात्मे का ऐलान किया और इसके अलावा भी राया पर नाजायज लगान खत्म कर दिए गए। इन इक़दामात के नतीजे में फौरी तौर पर रियासत की आमदनी में बहुत ज्यादा कमी हो गई, जिसे आपने सरकारी अखराजात में कटौती से पूरा किया, जबकि दूरस्थ नताइज बहुत जल्द नमूदार होने लगे और अवाम में खुशहाली आम हो गई। और सिर्फ एक साल बाद ये नौबत आ गई कि लोग सदकात के लिए निकलते थे और लेने वाला कोई नहीं मिलता था। फलाह आमा के लिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जगह जगह सराएं बनाई और मुसाफिरों को 2 दिनों तक रियासत की तरफ से खाना मुफ्त फराहम किया जाता था। हुक्मरान की इस खूबसीरती का असर बहुत दूर दूर तक महसूस किया गया, यहाँ तक कि सिंध में राजा दाहर जैसे हुक्मरान का बेटा जय सिंह भी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। तदवीनो तहरीर हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही के हुक्म से शुरू की गई, जो आपका लाजवाल इल्मी कारनामा है। आपने उस वक़्त के उलमा को खत लिखा कि मैं देख रहा हूँ कि असनाद तवील होती जा रही हैं और इल्म हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिटता जा रहा है, बस तुम इसको तहरीर कर लो। अमीरुल मोमिनीन के इस खत के बाद से अहदीस की किताबत का बाकायदा आगाज हुआ, जो बाद में एक ज़माना के अंदर एक बहुत बड़े फ़न और फिर कानूनी इस्लामियों, फ़िक़्ह और शरीयत की बुनियाद बना। दुश्मनों ने सार उठाया कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह चूंकि फ़कीर मंश हुक्मरान हैं, इसलिए उनकी शराफत से फ़ायदा उठाया जाए। चुनांचे बागियों ने आज़रबाईजान में हजारों मासूम मुसलमानों का खून कर डाला। अमीरुल मोमिनीन ने अपने सिपा सलार इब्ने हातम को चढ़ाई का हुक्म दिया, जिन्होंने इस्लामी सिपा के साथ एक भरपूर कार्रवाई के जरिए बागियों को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मनों के लिए लोहे का चना साबित होने वाला हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी राया और अपनी सगी औलाद पर बेहद शफीक व मेहरबान था, इतना ज्यादा कि उन्हें दोज़ख की आग के करीब भी नहीं फटकने देता था। एक बार अपनी चहेती बेटी आमना को बुलाया,
وہ महज इसलिए बाप के सामने ना आ सकीं कि इस वक्त उसके पास मुनासिब सतरपोश कपड़े मौजूद ना थे, जो बाद में इसकी खाला ने उसे खरीद कर फराहम किए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह किसी तरह का तोहफा या हदिया भी कबूल ना करते थे। एक बार सेबों का एक टोकरा पेश किया गया, देखकर बहुत तारीफ की, लेकिन कबूल करने से इनकार कर दिया। साइल ने कहा कि तोहफा कबूल करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस पर जवाब दिया कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफा था, मगर मेरे लिए रिश्वत है। कमोबेश 2.5 साल इक़्तिदार खिलाफत में खानदान बनु उमैया के लिए दर्द सर बन गया था और चीरा दस्तियां मांद पड़ चुकी थीं। चनाचे एक गुलाम को 7,000 की रकम देकर अमीरुल मोमिनीन को जहर दिया गया। मालूम होने पर गुलाम से रकम बरामद हो गई। उसे आज़ाद करके हुक्म दिया, यहाँ से फौरन निकल जाओ कि कोई उसे कत्ल न कर दे। इब्ने अब्दुल हकम फरमाते हैं, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की औलाद आखिरी वक्त में उनके पास लाई गई तो वो उसे देखकर रो दिए। बच्चे भी रो पड़े कि ये रोने की बात ही थी। हजरत उमर का जब आखिरी वक्त करीब आया तो उनकी बीवी फातिमा और उनके भाई मुसलमा बिन अब्दुल मलिक उनके पास बैठे थे। खलीफा ने इन दोनों से दरख्वास्त की, मेरे पास से उठ जाओ, मेरे पास कोई मखलूक बड़ी कसरत से जमा हो रही है, वो कोई ना जिन है और ना इंसान। अल्लाह जाने ये कौन लोग थे, खुदाए बुजुर्गो बरतर के फरिश्ते या खुदा की कोई और गैर मरई मखलूक थी जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के आखिरी वक्त में उनके पास आन जमा हुई थी। मुसलमा और उनकी बीवी फातिमा ने उनकी ख्वाहिश की तामील की, उनके पास से उठ गए। वो दोनों दूसरे कमरे में आ गए जहां उन्हें आवाज आई कोई पढ़ रहा था, फिर ये आवाज बंद हो गई। फातिमा, मुसलमा और दूसरे तीमारदार हजरत उमर के कमरा में दाखिल हुए तो देखा इस वक्त की इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े इंसान, ये खलीफा खाम्स, ये अबू बकर व उमर, उस्मान व अली के सच्चे जानशीन और इस्लामी निज़ाम हयात को हयात ताज़ा बख्शने वाले अमीर अल मोमिनीन इस दुनिया से रुखसत होकर अपने रब से जा मिले थे। ये जुमा की रात थी, 101 हिजरी था जब हजरत उमर इस दुनिया से रुखसत हुए। रजब का महीना खत्म होने में 5 या 10 दिन बाकी थे। 2 साल 5 महीना खलीफा रहे। उनकी वफात एक आलम की वफात थी। पूरी दुनिया इस्लाम में एक कोहराम मच गया था। शाम ही नहीं, मिस्र, इराक, ईरान, हजाज, जहां जहां उनकी मौत की खबर पहुंची, हर जगह सफ़े मातम बिछ गई। हत्ता के शाह रोम ने जो ईसाई था उनका मातम किया, तख्त छोड़कर चटाई पर आन बैठा और ज़ारो ज़ार रोया कि एक साले मुसलमान हमसाया बादशाह इस दुनिया से रुखसत हो गया। अपनी शहादत के वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह ने तरका में कुल 17 दिनार छोड़े, जो आलम इस्लाम के हुक्मरानों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। आधी सल्तनत से ज्यादा दुनिया का बादशाह और तरका में सिर्फ 17 दिनार। ये अल्लाह ताला का खौफ नहीं तो और क्या है। बेशक जिन हुक्मरानों को अल्लाह ताला का खौफ और आखिरत पर यकीन हो, वो कभी भी जुल्म सितम का रास्ता इख्तियार नहीं करते और ना ही मुल्की खजाने से अपना घर भरते हैं, बल्कि वो तो सिर्फ खिदमत खल्क करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल करते हैं। मौजूद सामीन, आज का मौजू ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह कल नए मौजू के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।